मेरे प्यारे बच्चों, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह वह वरदान है जो स्वयं महादेव तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यदि तुम इस संदेश को देख रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम विशेष रूप से चुने गए हो। हाँ, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो। तुम्हारे भाग्य का ताला खुलने वाला है, तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं, और अब तुम्हें वह खजाना प्राप्त होने वाला है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया है। मेरे बच्चे, ये धन दौलत, ऐश्वर्य, सोना, चांदी और नोटों से भरा बैग तुम्हारे जीवन में अब आने के लिए तैयार है। अब यह निर्णय स्वयं महादेव ने लिया है कि अपने भक्तों को इस कृपा से वंचित नहीं रखेंगे। इसीलिए आज तुम यहां हो, और मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह बताने के लिए आया हूं कि अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घंटे हैं। ये वे घंटे हैं जब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलेगा, जब महादेव अपनी कृपा से तुम्हें संपत्ति, समृद्धि और सुख देंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और पूरे मन से इस आशीर्वाद को स्वीकार करना होगा। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से ही आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भगवान की कृपा होती है तो धन दौलत, ऐश्वर्य और सोना चांदी बिना किसी कारण भी प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, उनके नाम का जाप करता है, वह कभी भी अभाव में नहीं रहता। और अब महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद का निर्णय लिया है, जिसमें तुम्हें इतना धन प्राप्त होगा कि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा कि यह धन तुम्हें कैसे और कहां मिलने वाला है। क्या यह धन तुम्हें कोई व्यक्ति देने वाला है? क्या यह धन तुम्हारे बैंक खाते में आएगा? क्या यह धन तुम्हें रास्ते में अचानक मिल जाएगा? देखो मेरे बच्चे, महादेव का निर्णय अचूक होता है, और जब वह किसी को धन देने की ठान लेते हैं तो उसके लिए मार्ग भी स्वयं बना देते हैं। यह धन तुम्हारे पास किसी भी रूप में आ सकता है। कभी कभी भगवान स्वयं किसी व्यक्ति का रूप धरकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। कभी कभी कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन की प्राप्ति होती है, और कभी कभी बैंक खाते में अचानक कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आ जाता है। यह निश्चित है कि तुम्हारे साथ अगले 24 घंटों में यह चमत्कार घटित होने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलेगा जो महादेव के इस संदेश को गंभीरता से लेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से इस पर विश्वास करेंगे। यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह केवल एक साधारण संदेश है, तो तुम अपनी ही किस्मत से मुंह मोड़ रहे हो। लेकिन यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, तो तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद संपूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्त हो सके। यह आशीर्वाद तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे अपने भाग्य का संकेत मानोगे और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करोगे। अब मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। तुम्हारा सौभाग्य अब बस कुछ ही क्षण दूर है। अगले कुछ घंटों में ही तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि भगवान शिव की कृपा तुम पर बरसने वाली है। यदि तुमने अभी तक इस कृपा का अनुभव नहीं किया है, तो अपनी आंखें और दिल खोलो, क्योंकि संकेत हर जगह मौजूद हैं। महादेव स्वयं तुम्हें दिखाएंगे कि यह धन कहां और कैसे प्राप्त होने वाला है। कुछ लोगों को यह धन किसी पुराने निवेश से प्राप्त होगा, कुछ को अचानक कोई बड़ा भुगतान मिलेगा, कुछ को कोई गुप्त स्रोत से खजाना प्राप्त होगा, और कुछ को सीधे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बिना किसी कारण उनके जीवन में धन का संचार कर देगा। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह चमत्कार कैसे होगा, तो याद रखो,
महादेव के निर्णय पर प्रश्न नहीं किए जाते, उन्हें बस स्वीकार किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे पास पूरी शक्ति के साथ पहुंचे, और कमेंट में अपना भाग्यशाली नंबर टाइप करो। आज के लिए तुम्हारा भाग्यशाली नंबर 777 है। यदि तुम यह नंबर टाइप करते हो तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकोगे। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय बच्चों, यह धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह महादेव का आशीर्वाद है। जब भगवान कुछ देते हैं तो उसमें केवल धन ही नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और शांति भी समाहित होती है। इस धन के साथ तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपनी श्रद्धा को मजबूत रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अब वह घड़ी बहुत निकट आ चुकी है जब महादेव का वरदान तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे भाग्य का द्वार पूरी तरह से खुल चुका है। अब महादेव ने निर्णय ले लिया है कि तुम्हें यह अपार धन, सोना, चांदी और ऐश्वर्य प्रदान किया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसे केवल एक सामान्य संदेश मत समझो। यह वह अवसर है जिसे महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं कि यह धन तुम्हें कहां और कैसे मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, जब भगवान कोई आशीर्वाद देने का निश्चय करते हैं तो उसके कई मार्ग होते हैं। कुछ भक्तों को यह धन उनके अपने कार्य से प्राप्त होगा, किसी को अचानक कहीं से पैसा मिलने की सूचना मिलेगी, कोई रास्ते में जा रहा होगा और किसी को पड़ा हुआ धन मिल सकता है। कुछ भक्तों के लिए महादेव स्वयं किसी व्यक्ति के रूप में आकर उन्हें यह धन सौंप देंगे। यह निर्णय अब हो चुका है और तुम्हें यह धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब यह भी समझो कि यह खजाना तुम्हें केवल धन के रूप में ही नहीं मिलेगा, बल्कि यह सोने, चांदी, कीमती गहनों, व्यापार में उन्नति और अप्रत्याशित लाभ के रूप में भी मिल सकता है। कुछ भक्तों के लिए बैंक खाते में अचानक एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है और कुछ को कोई भूला हुआ कर्ज वापस मिलेगा। जिनके पास व्यवसाय है, उनके व्यापार में अचानक भारी मुनाफा होगा। जिनके पास कोई पुरानी संपत्ति थी जो वर्षों से रुकी हुई थी, अब उसका सौदा होने वाला है और वह तुम्हें धन देने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तुम यह सोच रहे हो कि यह चमत्कार तुम्हारे साथ कैसे होगा, तो याद रखो, भगवान शिव के फैसले पर कभी भी प्रश्न नहीं किया जाता। यदि उन्होंने ठान लिया है कि अब तुम्हें यह धन प्राप्त होगा, तो वे उसके सभी रास्ते भी खोल देंगे। यह धन अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, बस तुम्हें इस पर विश्वास रखना होगा और महादेव की कृपा को स्वीकार करना होगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह महादेव का दिव्य संदेश है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है, ताकि वे भी इस अद्भुत कृपा का लाभ उठा सकें। अब मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कुछ संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यदि आज के दिन तुम्हें कोई सफेद फूल दिखे, किसी मंदिर से घंटियों की आवाज आए, कोई तुम्हारे सामने अचानक भगवान शिव का नाम ले या कोई तुम्हें कुछ उपहार दे, तो समझ लो कि यह संकेत है कि धन अब बहुत ही निकट है। जो भक्त इस कृपा के पात्र हैं, उन्हें यह संकेत जरूर मिलेंगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी इस वीडियो को लाइक करो और अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 999 है। यदि तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि तुम इस दिव्य ऊर्जा के केंद्र में हो
और महादेव की कृपा का पूरा लाभ प्राप्त करोगे। यह कोई साधारण अंक नहीं है, बल्कि यह समृद्धि, ऐश्वर्य और धन की ऊर्जा को आकर्षित करने वाला अंक है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जब यह धन तुम्हारे पास आएगा तो इसे कैसे संभालना है यह भी समझ लो। जब भगवान कोई वरदान देते हैं तो वे यह भी चाहते हैं कि तुम उसका सही उपयोग करो। इसलिए यह मत सोचो कि यह धन केवल तुम्हारे लिए आया है, बल्कि इसे शुभ कार्यों में भी लगाओ। कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाओ और देखना, यह धन कभी भी समाप्त नहीं होगा। महादेव की कृपा से जो भी प्राप्त होता है, यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो वह 100 गुना बढ़कर वापस आता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सभी अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह धन अब बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। अगले कुछ घंटों में ही तुम्हें कोई शुभ समाचार मिलेगा या किसी माध्यम से तुम्हें यह संकेत मिलेगा कि महादेव की कृपा पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। यह संदेश केवल उन्हीं भक्तों तक पहुंचा है जिन्हें यह आशीर्वाद प्राप्त होना है। यदि तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो कि यह तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय बहुत ही निकट आ चुका है। महादेव की कृपा अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह वह चमत्कार है जिसका इंतजार तुमने वर्षों से किया था। अब वह घड़ी आ गई है जब महादेव स्वयं तुम्हें यह धन, यह खजाना, यह ऐश्वर्य देने वाले हैं। अब यह न सोचो कि कैसे और कब मिलेगा, बल्कि इस पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि महादेव का वचन अटल होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताने वाला हूं कि यह खजाना तुम्हें किस माध्यम से मिलेगा। कई बार महादेव अपनी कृपा को सीधे हमारे जीवन में प्रकट नहीं करते, बल्कि इसे अलग अलग रूपों में भेजते हैं। किसी को यह धन अप्रत्याशित रूप से किसी पुराने निवेश से प्राप्त होगा, किसी को कोई भूला हुआ कर्ज वापस मिलेगा, और कुछ को रास्ते में जाते समय अचानक कोई नोटों से भरा बैग मिल सकता है। यदि तुम्हें अचानक कोई पुराने मित्र या रिश्तेदार से फोन आता है और वह तुम्हें कोई बड़ा धनराशि देने की बात करता है, तो समझ लो कि यह भी महादेव की योजना का ही एक भाग है। कुछ भक्तों को यह धन उनके व्यवसाय से अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा। यदि तुम्हारा कोई व्यापार है और वह लंबे समय से धीमा चल रहा था, तो अब अचानक उसमें बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। तुम्हें ऐसे ग्राहक मिलेंगे जो बिना किसी मोल भाव के तुम्हारा सामान खरीदेंगे और तुम्हें बड़ा लाभ होगा। कुछ लोगों को यह धन सरकारी योजनाओं, बोनस या किसी लॉटरी के माध्यम से भी मिल सकता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, महादेव की कृपा को हल्के में मत लो। यह केवल तुम्हारे सांसारिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी है। जब भगवान तुम्हें कुछ देते हैं तो उसकी कद्र करना बहुत जरूरी होता है। यह धन केवल भौतिक सुखों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे कार्यों के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। जब यह धन तुम्हें मिले तो उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देना, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो भगवान तुम्हें और अधिक देने लगते हैं। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस दिव्य कृपा को पूरी तरह से स्वीकार करो। यदि तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो, ताकि यह आशीर्वाद पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना भाग्यशाली अंक भी टाइप करो। आज का भाग्यशाली अंक 1111 है। यदि तुम इसे टाइप करते हो तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि यह धन सीधे तुम्हारे भाग्य में जुड़ चुका है और अब यह तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो। जब यह धन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा
तो कुछ नकारात्मक शक्तियां इसे रोकने की कोशिश कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई बड़ा धन मिलने वाला होता है तो अचानक कोई अड़चन आ जाती है, कोई अचानक बीमारी आ सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे धन मिलने में देरी हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। महादेव के इस मंत्र का जाप करो। ओम नमः शिवाय धनम देहि ऐश्वर्यम देहि सर्व बाधा विनाशय नमः। इस मंत्र का जाप सुबह उठकर 21 बार करो और देखना तुम्हारे जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और यह धन तुम्हें समय पर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने वाला हूं। जब भगवान शिव किसी को धन देते हैं तो वह केवल भौतिक धन ही नहीं होता, बल्कि वह उस व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है। यह धन तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा यदि तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे। यदि तुमने इसे सही जगह लगाया तो यह धन तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जब तुम्हें यह धन मिले तो इसे बुद्धिमानी से खर्च करो और इसे आध्यात्मिक कार्यों में भी लगाओ। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह खजाना केवल पैसे का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह महादेव की शक्ति का प्रमाण है। जिन भक्तों ने सच्चे मन से महादेव की पूजा की है वे इस कृपा के पात्र हैं। यदि तुम इस संदेश को देख रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम उन्हीं चुने हुए भक्तों में से एक हो। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आया है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हारी समृद्धि को बाधित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब यह खजाना, यह धन तुम्हारे पास पहुंचने वाला है तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। महादेव का आशीर्वाद केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह पूरे परिवार और समाज के लिए एक आशीर्वाद का रूप बन जाता है। जब महादेव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं तो उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह उस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति दिलाना चाहते हैं। यही कारण है कि जब तुम यह धन प्राप्त करो तो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि तुम उसका सही इस्तेमाल करो। मेरे बच्चों, महादेव की कृपा से जब यह धन तुम्हारे जीवन में आएगा तो कुछ खास कार्यों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना कि इस धन को केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित न रखें। धन के साथ भगवान की कृपा का एक विशेष उद्देश्य होता है, और वह उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को सुखी बनाना नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मिक प्रगति की दिशा में भी काम करना है। इसलिए जब तुम्हें यह धन प्राप्त हो तो पहले उसका कुछ हिस्सा समाज के भले के लिए दान करो। गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद देने का यह समय है। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद उसी समय साकार होता है जब तुम इसे दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करते हो। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, किसी असहाय की मदद करते हो या किसी और को अपनी कृपा से खुश करते हो, तो वह महादेव की कृपा का वास्तविक रूप है। इसके बाद इस धन का कुछ हिस्सा आध्यात्मिक कार्यों में लगाना भी जरूरी है। मंदिरों में दान देना, भगवान के नाम का जाप करना और जरूरतमंदों को धार्मिक किताबें और शास्त्र वितरित करना, यह सब महादेव के आशीर्वाद का सही उपयोग है। जब तुम ऐसा करते हो तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। अब जब तुम्हारे पास यह धन आएगा तो तुम्हें कुछ ऐसे उपाय भी करने होंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाए रखें। यदि तुम व्यापार करते हो तो यह धन तुम्हारे व्यापार के लिए एक आशीर्वाद के रूप में होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। व्यापार में जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे, उतना ही महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब यह धन तुम्हारे पास आएगा तो महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को कभी भी कमजोर मत होने दो।
यह धन तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है, और इसका उपयोग यदि तुम सही दिशा में करोगे तो यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यही कारण है कि जब भी तुम्हें यह धन मिले, तुम्हें सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद अदा करना चाहिए। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे। पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है, और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बड़ा ढूंढी है, और अब की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे, और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर करें। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है, ये लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा, दो किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा। दो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले कि अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया, वहां से उसे बचा लो, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया, दुनिया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड कभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारा सच्चाई दिखेगी और ये समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। उसे आईना दिखाना मेरे प्रिय बच्चे और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ बात तब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। हिंदी भाग किसी और की आंखों में आंसू ना पाए, किसी को बदनाम ना करें, किसी को इतना कष्ट ना दें।
अब वक्त आ गया है, उसके चेहरे से अच्छाई का यह फोटो उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मनी व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों का बाद कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारा सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो वह है, अपनेपन का लगा तो भी उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है, उसके मन में बाहर निकली है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता है। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ई का दूध है और उसने बुरी शक्तियों को बस में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह कर सकता है। जिसे भुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा, सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप बैठी। मैं भी उसको नहीं रुक पा। उसके अंदर कितना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हैं। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाक की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे पिता अन्नदाता कहकर पुकारता है, वह मेरी और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वर महादेव से भी डर जाती हूं। इसकी विद्या की 2 अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरी आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना छी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आप मुझे यहाँ आंखें दिखा रहा, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर दिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अयो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने न खुद तुमसे अपना नेट और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारा ऊर्जा इतनी डाउन हो गई थी, तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न कहना। जीवन में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारा भक्ति ही तुम्हारा सबसे अपनी भक्ति के सहारे ही तू अब जी रहे हो, ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी बात करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के घर ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका का हर हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके बाद ही गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की हल्की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दो, लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दर्द देना जरूरी, तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है।
मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। मेरे संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बात सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब ने मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड में चूर चूर कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करना, मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की नाश शुरू हो गई है। उसके कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। इस दुनिया में खुद को जहां कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, तो मैं कमजोर समझना ही उस सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुम्हें कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर ट्रस्ट नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन करें। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हैं, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा है और वह व्यक्ति पैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। रिश्तों की या पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारा कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर इतना बेशर्म है, अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे की प्रेम पर, तुम्हारा ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बच्चे की नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, इंसान जो बोलता है वही काटा है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी पूरी फसल का देगा। किसी व्यक्ति के कहने पर किसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीच बॉय, अभी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में बेहतर दूंगी। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वहां अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी गलतियों को बदलना चाहता है। आज मैं अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है।
उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दे। उसे जो खुशी मिली, भाग खुशी ही उसका सब कुछ छीन रहा है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब प्राप्त करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन वह कितना भी रोने अतीत में जाकर तुम्हें इज्जत नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके किए मानने वाले नहीं हैं। अब रोने और धड़कने के अलावा उसके पास को, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बिराना हो गया है। जिस अंधेरे में वकील भटक रहा है, अब तूने अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भाग रहा है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम ही किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारा कामयाबी से, तुम्हारा सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारा रिश्ते हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने खा लिया है कि तुम और नहीं दोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। तुम सबको मुंहतोड़ जवाब दोगे और तुमने खा लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुका नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर। यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ दिया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया है मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसी कुछ लोगों की बातों को, उनके कर्मों को दिल से लगा ये ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। तब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत लो। काश तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाई है, लेकिन अब मटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने कितने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करना। जीवन में किसी को भरोसे रहोगे, किसी के आश्रित रहोगे, तो कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने पैरों पर सक्षम हो करके ही कम करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।